हेलो व्यूवर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो स्टडी मटेरियल। मैं हूं अभिषेक और आप सभी लोग देख रहे हैं मैटेरियल ट्यूटोरियल। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरी चर्चा चल रही थी उसे मैं आगे बढ़ाता हूं। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में हमने स्पिन तक की चर्चा कर रखी है ना। मैंने जब आपको डिराक इक्वेशन के बारे में बताया था तो मैंने रिक्वायर्ड कंडीशंस में बताया था कि वो जो इक्वेशन होना चाहिए, जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो कोवेरिएंट होना चाहिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। उसे हमने डिराक मैट्रिसेस और गामा मैट्रिसेस और डिराक मैट्रिसेस वाला जो वीडियो है उसी वीडियो स्टडी मटेरियल में मैंने आपको शो कर दिया था कि वो कोवेरिएंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन, वो वहीं पे शो हो गया था। उसके बाद हम लोग स्पिन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी के। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव डेफिनिट होना चाहिए, ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी पॉजिटिव डेफिनिट हो गया, हमने ये देखा, मैथमेटिकली देखा है ना, डिराक इक्वेशन से। इसके ऊपर भी एक वीडियो है। उसके बाद फिर स्पिन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्पिन जो है वो एक्सप्लेन होता है, स्पिन कैसे खुद निकल कर सामने आया डिराक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि मैंने रिक्वायर्ड कंडीशंस में एक और बात लिखी थी कि जितने भी हमारा जो स्टेट फंक्शन होगा उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे केजी इक्वेशन यानी क्लिन गॉर्डन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली उसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो है फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन। इसी टॉपिक के अंडर ये डिस्कशन में करूंगा कि जो हमारा स्टेट फंक्शन है, जो कि एक नॉर्मल स्टेट फंक्शन नहीं है, जो कि हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज करते हैं या क्लिन गॉर्डन इक्वेशन में यूज करते हैं, ये इक्वेशन थोड़ा खास है। इसमें क्या है कि ये स्पिनर है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये स्पिनर है क्योंकि ये क्लिफोर्ड अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेट फंक्शन है, स्पिनर है, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्लिन गॉर्डन इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मैं हमेशा शुरुआत इसलिए करता हूं, आप देखिएगा डिराक इक्वेशन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्लिन गॉर्डन इक्वेशन से ही हर वीडियो में स्टार्टिंग जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से है, जिसमें अगर क्लिन गॉर्डन की बात करूं तो ये हैमिल्टोनियन का फॉर्म वहां पे अलग था। डिराक इक्वेशन में हैमिल्टोनियन का फॉर्म जो है वो डिराक वाले हैमिल्टोनियन का फॉर्म है ना। क्लिन गॉर्डन में क्लिन गॉर्डन जो हैमिल्टोनियन दिए थे वो उनका क्लिन गॉर्डन था, और डिराक में पॉल डिराक के द्वारा दिया गया जो हैमिल्टोनियन था वो हम लोग यूज करते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी टोटल एनर्जी ऑपरेटर, उसकी जो वैल्यू थी वो हम लोग यूज करते आते हैं। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि पॉल डिराक के द्वारा दिया गया था, ये हमारा स्पिनर, हमारा कॉलम मैट्रिक्स स्टेट फंक्शन, ठीक है, ये इक्वल्स टू आयोटा एच कट डो शाई आई बाय डो टी। ठीक है, अब हमारा जो हैमिल्टोनियन का फॉर्म था वो अगर आपको याद हो तो वो क्या था, सी अल्फा ऑपरेटर, ये अल्फा जो है ये डिराक मैट्रिसेस है, डॉट पी ऑपरेटर, पी हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है ना, फिर साई आई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई आई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डो शाई आई बाय डो टी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब अगर इसे हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, यानी मोमेंटम ऑपरेटर की जगह हम लोग माइनस आयोटा एच कट नेबुला पुट कर दें, है ना, यानी मोमेंटम ऑपरेटर के जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होता है उसको पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबुला साई आई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा साई आई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डो शाई आई बाय डो टी। ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दें और
टाइम्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग ये साई आई को तो हमारे पास क्या आएगा माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबला प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, है ना, साई आई। अब इसे हम लोग क्या बोले कि इसे हम लोग क्या करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, और क्या करेंगे आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड भी वही होगा, तो आयोटा एच कट से इस साइड अगर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और एच कट स्क्वायर हो जाएगा, और ये डो टू साई आई बाय डो टी टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है आयोटा एच कट डो साई आई डो टी, ये हैमिल्टोनियन साई आई है, यानी कि अगर हम लोग इस आयोटा एच कट को और डो साई आई बाई डो टी को हैमिल्टोनियन लिखें, यानी माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट निबला प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, और ये वाला आयोटा एच कट, देखिए हैमिल्टोनियन साई आई पे यानी हमारे स्पिनर स्टेट फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, तो हमें आयोटा एच कट डो साई आई डो टी मिल रहा है। तो इस आयोटा एच कट डो साई आई डो टी को हम लोग फिर से अगर हैमिल्टोनियन लिख दें, हैमिल्टोनियन साई आई लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आई स्क्वायर निगेटिव और ये एच कट स्क्वायर डो टू साई आई बाय डो टी टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग अपने हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है, यानी ये जो हमने हैमिल्टोनियन की वैल्यू लिखी है, ये अगर हम लोग अपने h के जगह पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबला प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा, और फिर से यही वाला टर्म क्योंकि हैमिल्टोनियन की ही वैल्यू है ये, है ना, तो फिर से माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबला प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको आपको याद रखना है कि ये एच कट स्क्वायर, यहाँ पे एक साई आई दिया, ये साई आई, और यहाँ पर ये आपको याद रखना है माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर डो टू साई आई बाय डो टी टू, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी सिर्फ इस पे ऑपरेशन करना है हमें, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमें कोई करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ये इसका स्क्वायर यानी इसको प्रोडक्ट करना है, तो हम लोग अभी इसी को लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेके आगे चलेंगे, सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, और राइट हैंड वाले साइड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देंगे। तो अगर आप इनको सॉल्व करें, है ना, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो अगर इस टर्म के साथ स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबला इस टर्म का स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। फिर अगर इस टर्म के साथ इंटू करें तो ये निगेटिव आयोटा एच कट सी, अब यहाँ पे सी और यहाँ पे सी स्क्वायर, तो ये सी क्यूब और ये एम नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा एच कट सी हो गया और वहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये अल्फा डॉट नेबला के साथ ये बीटा ऑपरेटर, ठीक है। आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, जैसे यहाँ पे अल्फा डॉट नेबला पहले था और इसको हम लोग प्रोडक्ट किए इसके साथ, तो यहाँ पे बीटा ऑपरेटर बाद में आएगा, इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखा है। ये ऑर्डर अगर रिवर्स हो गया तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हमने इसके साथ प्रोडक्ट कर लिया, इसको हमने इसके साथ प्रोडक्ट कर लिया। अब हम लोग इस पे आते हैं, तो ये इसके साथ, तो फिर से माइनस, है ना, फिर से आयोटा एच कट सी क्यूब एम नॉट, और इस बार बीटा ऑपरेटर पहले और फिर बीटा ऑपरेटर के बाद अल्फा डॉट नेबला, ठीक है, यानी आयोटा एच कट सी क्यूब एम नॉट, ये ठीक है। उसके बाद फिर ये प्लस और ये प्लस, यानी कि
ये प्लस प्लस यानी m नॉट का स्क्वायर c रेज टू द पावर 4 और ये बीटा ऑपरेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बीटा ऑपरेटर, यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स हैं ये किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे स्टेट फंक्शन साई आई पे ऑपरेट कर रहे हैं और इक्वल्स टू ये है माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर डो टू साई आई बाय डो टी स्क्वायर, ये टर्म है। ठीक है, अब ये जो बीटा स्क्वायर है ये इक्वल्स टू 1 है ना, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डिराक इक्वेशन जब हम लोग डिराइव कर रहे थे तभी हम लोग बीटा स्क्वायर जो डिराक मैट्रिसेस थे अल्फा स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा वाई स्क्वायर, अल्फा जेड स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर यानी कि डिराक मैट्रिसेस का स्क्वायर है ना, जो अल्फा है। अब अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड यानी कि उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, तो ये जितने भी स्क्वायर्स थे डिराक मैट्रिसेस के सब 1 थे, तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे क्या बचा, m नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 बचा सिर्फ, है ना। तो इसे हम लोग यहीं पे फिट कर देते हैं, प्लस m नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई आई पर ऑपरेट हो रहा है। राइट हैंड साइड वाले को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आप अगर देखिए तो यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट सी क्यूब एम नॉट को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो देखिए हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर ये अल्फा डॉट नेबुला और ये बीटा और फिर निगेटिव कॉमन है तो यहाँ पे प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा डॉट नेबुला। ठीक है, अब यहाँ से माइनस आयोटा एच कट सी क्यूब एम नॉट, ये नेबुला बाहर। ठीक है, ये नेबुला बाहर, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। तो डिराक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त है ना, हमने ये देखा था कि अल्फा और बीटा जो मैट्रिसेस हैं उनके बीच कॉम्यूटेशन रिलेशन होता है। अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा एक्स अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई इक्वल्स टू 0, अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड इक्वल्स टू 0। तो ये जो टर्म है ये टर्म हो गया लड्डू। ठीक है, तो हम लोग उन दोनों टर्म्स को लिख देंगे लड्डू। उम्मीद है कि आप ये सारा कुछ कॉपी करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से ये पूरा हो गया लड्डू। तो इसको थोड़ा इधर घसकाते हैं। अब ये जो m नॉट स्क्वायर और c रेज टू दी पावर 4 है, ये बंद ब्रैकेट के साथ ये साई आई और यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड माइनस एच कट स्क्वायर डो टू साई आई बाई डो टू स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मिटा दीजिए। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे भी थोड़ा रिड्यूस होगा, देखते हैं कैसे रिड्यूस होता है। तो ये पूरे टर्म का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे टर्म का स्क्वायर करना है, यानी निगेटिव का स्क्वायर तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो हम बेवकूफ़ है कि हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ये नहीं लिखना है। ठीक है, सॉरी। अब ये आयोटा का स्क्वायर, अब एच कट का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा डॉट नेबुला का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव आया था, बेवकूफ़ नहीं है हम। ठीक है, तो ये निगेटिव। ठीक है, अब ये माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट नेबुला और अल्फा डॉट नेबुला, ये लिख सकते हैं। तो अल्फा डॉट नेबुला और अल्फा डॉट नेबुला क्या होगा, अल्फा डॉट नेबुला और अल्फा डॉट नेबुला होगा अल्फा एक्स और नेबुला। अल्फा किस में टूटेगा, अल्फा टूटेगा अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड में, और नेबुला किस में टूटेगा, नेबुला टूटेगा डो बाई डो एक्स प्लस डो बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड में, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा एक्स डो बाई डो एक्स प्लस अल्फा वाई डो बाई डो वाई प्लस अल्फा जेड डो बाई डो
z, और ये किसके साथ, इसी के साथ अल्फा x डो बाई डो x प्लस अल्फा y डो बाई डो y प्लस अल्फा z डो बाई डो z, ये हो गया। अब अगर इसको हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से तोड़े तो ये हमें क्या मिलेगा, अल्फा एक्स स्क्वायर डो बाई डो एक्स का स्क्वायर, है ना, ये वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ, फिर प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई, फिर प्लस, ठीक है। तो ये वाला अब लास्ट वाले के साथ, यानी अल्फा एक्स अल्फा जेड डो बाई डो एक्स डो बाई डो जेड, फिर प्लस, तो अब ये वाला टर्म यानी अल्फा वाई अल्फा एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो एक्स, फिर प्लस, अब क्या, अल्फा वाई का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, डो स्क्वायर बाई डो वाई का स्क्वायर, है ना। अब अल्फा वाई अल्फा जेड के साथ कीजिए, तो अल्फा वाई अल्फा जेड डो बाई डो वाई और यहाँ पे डो बाई डो जेड, ठीक है। फिर प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स डो बाई डो जेड डो बाई डो एक्स, फिर प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई डो बाई डो जेड डो बाई डो वाई, फिर प्लस अल्फा जेड का स्क्वायर डो टू डो जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बड़ा लंबा चौड़ा टर्म मिल गया, है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, हाँ, तो जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर डो एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए ये अल्फा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, है ना। उसके बाद ये अल्फा वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 और ये अल्फा जेड स्क्वायर का वैल्यू 1, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं कि अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डिराक इक्वेशन का वीडियो अगर आपने देखा हो और अगर आपको याद हो कि डिराक इक्वेशन में हमने ऐसा कुछ किया था, यानी कि अल्फा की वैल्यू, अल्फा के स्क्वायर की वैल्यू 1 और बीटा के स्क्वायर की वैल्यू 1, तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पे भरोसा कीजिए, गलत नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे टर्म्स को ऊपर लिखते हैं, तो डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर, ठीक है। ये सारे टर्म्स को निकाल लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे अल्फा एक्स अल्फा वाई है और यहाँ पे अल्फा वाई अल्फा एक्स है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कॉमन आ जाएगा, ये जो चीज़ है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स, और यहाँ पे आएगा डो बाई डो एक्स और डो बाई डो वाई कॉमन, प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड अल्फा एक्स, ठीक है। तो अल्फा एक्स अल्फा जेड को अल्फा जेड अल्फा एक्स के साथ हम लोग ले लेंगे, तो जब ले लेंगे तो वो ले आ जाएगा अल्फा एक्स अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स, और यहाँ पे डो बाई डो एक्स और ये डो बाई डो जेड। कोई दिक्कत? यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी हो गया। हाँ, अब अल्फा वाई अल्फा जेड और अल्फा जेड अल्फा वाई बचा, तो प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई, और इसके साथ क्या, डो बाई डो वाई और यहाँ पे डो बाई डो जेड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, ठीक है। अगर आपने डिराक इक्वेशन और डिराक मैट्रिसेस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं या आपके पास उनका कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरे पे भरोसा रखिए, और अगर देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो अल्फा है वो एंटी कॉम्यूट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा 0 हुआ था, एंटी कॉम्यूट हुआ था, वैसे ही ये एंटी कॉम्यूट होगा। यानी कि ये जो टर्म है ये लड्डू, ये जो टर्म है ये लड्डू, और ये जो टर्म है ये लड्डू, यानी कि हम लोग सब कुछ मिटा देंगे, है ना। आप भी कॉपी में लिख के मिटा दीजिएगा पेन से, जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे मिटा रहे हैं। ये पूरा मिटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है देखते हैं थोड़ा, तो बचता है ये।
तो ये डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर की तरह नजर आ रहा होगा, तो इसको पूरा प्यार मोहब्बत से लैप्लेसियन ऑपरेटर लिख देने का, है ना। तो यानी कि अब इसको भी मिटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे ये जो अल्फा डॉट नेबुला आया है ना, यहाँ पे अल्फा ये गायब हो जाएगा, है ना। तो आयोटा का स्क्वायर देखिए, ये निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ये आई का स्क्वायर यानी ये निगेटिव होगा, है ना। आई का स्क्वायर यानी यहाँ पर एक निगेटिव होगा, और ये एच कट का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिए तो ये चला गया। और अल्फा डॉट नेबुला का वैल्यू हमें क्या मिला, नेबुला स्क्वायर मिल गया। प्लस को थोड़ा और इधर घसका देते हैं, ठीक है। तो अब ये लग रहा है थोड़ा जाना पहचाना। जाना पहचाना कैसे लग रहा है ये भी बता देते हैं। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन अगर आपने देखा है तो सही बात है, वैसे बहुत टाइम अगर हो गया है तो हम थोड़ा पिक्चर दिखा देते हैं, ठीक है। ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। यहाँ पे ई के जगह पे पुट कीजिए आयोटा एच कट डो बाय डो टी, और यहाँ पे p के जगह पे पुट कीजिए माइनस आयोटा एच कट नेबुला, और इसको सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करते जाइएगा तो आप इस इक्वेशन पर नहीं, मतलब फाइनल जो इक्वेशन आएगा ना उस पर पहुँच जाइएगा। क्या करना है, ये जो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है इसमें ई के जगह आयोटा एच कट डो बाई डो टी पुट करना है, पी के जगह माइनस आयोटा एच कट नेबुला पुट करना है। अभी सब क्या है, तो ये सब है ई क्या है हमारा, ई जो है हमारा ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के केस में ऑपरेटर था, ठीक है। और ये मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, तो इसको माइनस आयोटा एच कट नेबुला लिखते हैं। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मोमेंटम का, और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हैमिल्टोनियन का। हैमिल्टोनियन यानी टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते जाइएगा ना तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्लेन गॉर्डन इक्वेशन का बड़ा शॉर्टकट है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते जाएं, यानी सॉल्व करना कुछ नहीं है, बस इसको उस साइड भेजना है। इसको उस साइड भेजेंगे तो देखिए कितना मस्त चीज़ मिलेगा, है ना। इसको उस साइड भेजे तो ये एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर नेबुला स्क्वायर साई आई माइनस एच कट स्क्वायर डो टू साई आई बाय डो टी टू इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 साई आई, ठीक है। अब ये एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर से हर जगह कर दीजिए डिवाइड, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर से हर जगह कर दीजिए डिवाइड, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर से कर दीजिए डिवाइड। तो यहाँ पर ये जो सी स्क्वायर है वो ऊपर वाले C4 को लेके 2 बना देगा, है ना। तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर ये एच कट स्क्वायर और एच कट स्क्वायर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/c स्क्वायर और ये पूरा का पूरा एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो मिल गया ये हो गया हमारा क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, केजी इक्वेशन, ठीक है। अब इतना देर से जो हम बोल रहे थे कि साई आई का हर एक कंपोनेंट क्लेन गॉर्डन इक्वेशन को फॉलो करेगा, अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि हमारा जो स्टेट फंक्शन है जो कि एक स्पिनर है, कॉलम मैट्रिक्स है जो कि क्लिफर्ड अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो केजी इक्वेशन यानी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर जो i का वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 है ना। और ये जो हमारा साई i है वो क्या है, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 है, एक कॉलम मैट्रिक्स है ना। इसको हम लोग साई a और साई b भी लिख सकते हैं, साई a और साई b यानी कि ये साई 1 साई 2 मिला के साई a और ये साई 3 साई 4 मिला के साई b, ठीक है। अब क्या करना है कि ये साई आई के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। साई आई के लिए हम लोग एक फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग जब भी किसी स्टेट फंक्शन का सॉल्यूशन लिखते हैं तो स्टेट फंक्शन ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग e टू द पावर समथिंग के फॉर्म में तोड़ते हैं। अब e टू द पावर समथिंग के फॉर्म में जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या है, ये एक वेव है ना। तो ये वेव जो है वो आयोटा
और वेव वेक्टर के एक्स माइनस ओमेगा टी पर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, एक्स पोजीशन है और के वेव वेक्टर है, ठीक है। तो जनरली हमें जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस इसी फॉर्म में मिलते हैं। अगर इसको हम लोग 3 डायमेंशन में लिखे तो ये के एक्स जो है वो के आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्लेन गॉर्डन के केस में हमने इसको सॉल्यूशन इसी तरह का लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन ये स्पिनर है, ये साई आई जो है यहाँ पे स्पिनर है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म भी रखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो एक्स्ट्रा टर्म है वो अगर हम लोग एज्यूम करें कि वो यू आई है, ठीक है, वो क्या है, यू आई है, और यू आई के साथ हमारा ये है e टू द पावर आई के डॉट के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से, गुड बॉय वाले तरीके से लिखे तो k के बारे में आप जानते होंगे कि k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ठीक है। और जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होता है, h बाय लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, h और यहाँ पे मिल जाएगा p, है ना, h और p मिल जाएगा। यानी कि k की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, p बाय h कट, क्योंकि ये h बाय 2 पाई क्या बन जाएगा, h बाय 2 पाई h कट बन जाएगा, तो यहाँ पे p बाय h कट हो जाएगा ये, है ना। तो k के जगह पे हम लोग p बाय h कट पुट कर सकते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, h इंटू म्यू। अब 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से सॉरी h कट म्यू नहीं होता है, h म्यू होता है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये म्यू इंटू 2 पाई ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देगा, और ये h कट और ये 2 पाई ये h बाई 2 पाई h कट दे देगा, है ना, h कट दे देगा। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, h कट दे देगा, यानी h कट इंटू ओमेगा दे देगा, यानी एनर्जी h कट ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाय h कट, ठीक है। यानी कि अगर इस ओमेगा को हम लोग हटा दें और ये वाला वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे e लिखेंगे बाय h कट लिखेंगे, और ये जो k वेक्टर है इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर डॉट r बाय h कट। अब यहाँ पे h कट, यहाँ पे h कट, ठीक है। तो ये दोनों h कट को हम लोग निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, निकाल देंगे बाहर, तो ये निकल गया बाहर। आप लोग कॉपी में चीज मत दीजिएगा खुशी खुशी में कि मास्टर बिठा रहा बोर्ड में, हम भी चीज दिए कॉपी में, वैसे नहीं करने का है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्यार मोहब्बत से लिखने का। तो उसके बाद हम लोग अब इस इक्वेशन को, सॉरी इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। एक मिनट, ये मिटाते मिटाते एक चीज़ ध्यान में आया, यहाँ पे m0 के पास m0 स्क्वायर होगा, m0 स्क्वायर c स्क्वायर बाई h कट स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर छूट गया था। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इक्वेशन क्या था, डेल स्क्वायर साई आई माइनस 1 बाय सी स्क्वायर डो स्क्वायर साई आई बाय डो टी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर साई आई, जहाँ पे m0 क्या है, हमारे फ्री पार्टिकल का मास, रिलेटिविस्टिक मास, है ना। अब हम लोग साई आई के जगह पर यू आई पुट करते हैं, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर, उसके बाद ये यू आई e टू द पावर आयोटा बाय h कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया 1, e माइनस 1 बाय सी स्क्वायर, e डो स्क्वायर बाय डो टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये यू आई e टू द पावर आयोटा h कट, और यहाँ पे p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी। अब ये यहाँ पे भी ब्रैकेट बंद,
अब इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर और यहाँ पे ये साई आई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे साई आई मतलब यहाँ पे ये ऑपरेशन नहीं करना है, कोई ऑपरेटर नहीं है उधर, वहाँ पे साई आई जगह नहीं था इसलिए लिखे हैं, वहाँ पे वही साई आई की जगह हम लोगों को यही पुट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब कटिंग छटिंग करना होगा तब उसकी वैल्यू वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले अब ये क्या है, डेल स्क्वायर है, लैप्लासियन ऑपरेटर है, इसका वैल्यू डेल डो बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो बाय डो 2 बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो 2 बाय डो जेड स्क्वायर, है ना, यानी इसको हम लोग ओवरऑल डो 2 बाय डो आर स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना, कि ये यानी स्पेस कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ देखिए पहले स्क्वायर था, अब सिर्फ नेबुला लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले अब सिर्फ नेबुला लिख रहे हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यू आई को कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे यू और भी करेंगे, इसको कांस्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये है कांस्टेंट। तो जब 0 आएगा तो सिर्फ इसको कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएशन वाला टर्म लिखते हैं, तो ये हो गया यू आई। अब इसका डिफरेंशिएशन यही, यानी e टू द पावर आयोटा बाय एच कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी। अब अगर अंदर हम लोग जाएं तो ये जो है ये टाइम कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा लड्डू, ये जो है ये r कोऑर्डिनेट के साथ है, ये होगा डिफरेंशिएट, क्योंकि ये पोजीशन नेबुला जो है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, तो ये होगा डिफरेंशिएट। और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये आयोटा एच कट आयोटा p बाय एच कट, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करें, तो यू आई बाहर, इसका डिफरेंशिएशन फिर यही, फिर ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो ई वाला टर्म 0 और ई वाला टर्म यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे आके ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किए, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए, यू आई को कांस्टेंट लिए, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन यही खुद, तो ये वाला जस का तस छाप दिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट के अंदर ये r था यहाँ पे, है ना। अब अगर मान लीजिए आपके पास 2x है और इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दिए, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक उसी तरीके से p डॉट r था, तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो p बचा, और ये आयोटा बाय एच कट, तो आयोटा बाय एच कट p बचा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो डिफरेंशिएशन था, इसको भी अगर इस पे अप्लाई कर दें, यानी कि अब इसको अगर हम लोग मिटा दें तो क्या होगा, यू आई, फिर इसका डिफरेंशिएशन यही खुद, फिर अंदर जाएंगे तो ये जो पहले यहाँ पे आयोटा p बाई एच कट मिला था, फिर से वही आयोटा p बाई एच कट मिलेगा, है ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये टर्म मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसमें अभी भी थोड़ा दिक्कत है तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 बाय सी स्क्वायर, -1 बाई सी स्क्वायर, अब क्या करें, पहले एक बार डिफरेंशिएट किए, यानी डो बाय डो टी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन टाइम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो यू आई को कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन यही खुद, यानी ई टू द पावर आयोटा बाय एच कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी, है ना, उसका डिफरेंशिएशन वही खुद। अब क्या करना है, अंदर जाना है, तो ये r है यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट है, तो वो हो जाएगा लड्डू, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। अब इसके पास आइए, तो इसके पास ये टाइम कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये -e और ये आयोटा बाय एच कट,
यानी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, माइनस आयोटा ई बाय एच कट। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब अगर ये वाला डो बाई डो टी जो है, यानी फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलता है, देखिए ये यू आई कॉन्स्टेंट और ये आयोटा ई बाई एच कट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से वही। अब अगर हम लोग इसको कांस्टेंट रखें और इन दोनों का डिफरेंशिएशन करें तो लड्डू, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू ही ना होगा, तो उन सारे टर्म्स को लिखकर कोई फायदा नहीं। तो हम लोग कौन सा टर्म लिख रहे हैं जिसमें ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन यही खुद, उसके बाद फिर इस ब्रैकेट में आते हैं ये वाला टर्म जीरो, क्योंकि इसमें कोई टाइम कोऑर्डिनेट नाम का चीज है नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई आयोटा एच कट मिलेगा, यानी कि ये जो टर्म है ये इसका स्क्वायर। अब उस टर्म को लिखते हैं, तो उस टर्म को लिखे तो ये वो टर्म मिलेगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे यू आई ई टू द पावर आयोटा बाई एच कट, और ये पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ई इंटू टी, ये मिलेगा। तो ये वाला और ये वाला है ना, पूरा कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, अब ये कटने के बाद, ये सब कटने छटने के बाद क्या मिल गया, देखिए क्या मिलता है, कहाँ तक गाड़ी पहुँचता है देखते हैं, है ना। तो ये पूरा कट वट करने के बाद हम लोगों को जो मिला वो क्या मिला, तो यहाँ पर ये आई का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर, ये माइनस 1 बाय सी स्क्वायर, वहाँ पे निगेटिव का स्क्वायर यानी पॉजिटिव, आई का स्क्वायर यानी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ई का स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। ठीक है, सारा एच कट और एच कट जो है वो चल जाएगा। आई स्क्वायर को हम लोग माइनस लिखेंगे, -1। उसके बाद इसको सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में पहुँच जाएंगे। ये निगेटिव, ये एच कट और ये एच कट चला गया। ये सी स्क्वायर को अगर हम लोग एलसीएम ले लें, यानी इसको सॉल्व करने लगे, तो ये माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, ये 1 नहीं, ये ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये एम नॉट स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये एलसीएम लिए थे, अब इसको उधर भेज दिए, तो ये एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4, तो ये ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आ गया हमारा एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ऑफ द रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, है ना। तो मैंने आपको रिक्वायर्ड कंडीशन में बताया था डिराक इक्वेशन बताते वक्त कि हमें जो इक्वेशन चाहिए उससे एक डिफाइंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन निकलना चाहिए, किसका, फ्री पार्टिकल का, तो वो निकल गया। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन फ्री पार्टिकल के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारा स्टेट फंक्शन होगा, जो स्पिनर होगा, जो कॉलम मैट्रिक्स होगा, जो क्लिफर्ड एल्जेब्रा को फॉलो करता होगा, वो उसका हर एक कंपोनेंट क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में सेटिस्फाई होता होगा। तो हम लोग दिखाएं कि वो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गया और हम लोग देख लिए कि हमारा एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आ रहा है हमारे रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए। अब हम लोग फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन में और आगे बढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था, ये पहला वीडियो था फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन में, इसकी सीरीज चलेगी, ये पार्ट 1 था। इस पूरे आंसर में, ये आंसर बहुत बड़ा है तो इस आंसर को हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे, है ना। फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ द डिराक इक्वेशन, इस आंसर को हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। तो
आप लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। और अगर मैं इसके बाद के जो पार्ट्स है वो जब मैं अपलोड करता जाऊंगा तो वो भी उस प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे। ठीक है, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शंस में है। सो एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।